अब पहलगाम हमले की एनआईए जांच जिस तरीके से तेज हो रही है, बेसरन घाटी से एनआईए की टीम जांच के बाद लौटी। इस वक्त एक और सबसे बड़ा अपडेट, आज एनआईए के डीजी भी बेसरन घाटी पहुंचे थे। ये वो रास्ता है जो कि सीधे बैसरन घाटी के लिए जाता है और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि बैसरन घाटी में जिस जगह सैलानियों पर हमला हुआ अब उस जगह खुद एनआईए डीजी पहुंचे हैं तफ्तीश के लिए। दरअसल कल एनआईए की टीम बाकायदा इसी तरीके के ओल्ड टेरन व्हीकल्स के जरिए ऊपर पहुंची थी बैसरन घाटी मौका वारदात पर। बाकायदा वहां पर 3D मैपिंग की गई पूरे घटना स्थल की। साथ ही उस वक्त कुछ चश्मदीद भी मौजूद थे एनआईए की टीम के साथ, जिनके बिना पर या फिर जिनके बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम की 3D मैपिंग की गई। जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार आतंकी किस लोकेशन से उन्होंने एंट्री की, किस लोकेशन से या किस जगह से उन्होंने बैसरन घाटी से हमले के बाद फरार होने की कोशिश की। तो ये तमाम जानकारियां कल मौका वारदात पर एनआईए के द्वारा जुटाई गई। बाकायदा ये सारी जानकारियां आज खुद डीजी को, जो एसपी एनआईए है, इसके अलावा जो डीआईजी और आईजी हैं, वो बैसरन घाटी में जहां पर ये हमला हुआ उस जगह पूरा ब्रीफ कर रहे हैं इस वक्त डीजी को, क्योंकि ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की फाइल तैयार की जाएगी वो सीधा एमएचए को डीजी के द्वारा सौंपी जाएगी। तो यही वजह है कि खुद आज एनआईए डीजी पहुंचे हैं इस बात का जायजा लेने के लिए कि आखिरकार तफ्तीश अब तक कहां तक पहुंची है। और पहलगाम हमले की जांच में बड़ा खुलासा, जहां आतंकियों ने अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की थी, अब तक की जांच में रेकी के सबूत भी मिले हैं। लश्कर कमांडर ने अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की। तो बेसरन घाटी में जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया, रेकी को लेकर पहले भी बड़े दावे किए गए हैं, अब बकायदा सबूत मिले हैं इस जांच में। और अब तक की जांच में ये एक और बड़ा खुलासा कि आतंकियों ने अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की थी। लश्कर कमांडर ने अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए अम्यूजमेंट पार्क की वही तस्वीर आपके सामने है बेसरन घाटी में, जहां आतंकी हमला हुआ। और इसी हमले को अंजाम देने से पहले, यानी 22 अप्रैल से पहले आतंकियों की तरफ से की गई रेकी को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। लश्कर कमांडर ने अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की। एनआईए की जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से 3D मैपिंग हुई, मेरे सहयोगी जितेंद्र लगातार इस मामले की जांच को लेकर बड़े अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं। जांच में हुए बड़े खुलासे के बारे में एक और जानकारी आपके सामने, क्योंकि इसी जांच में 5 खुलासे हुए हैं। लश्कर कमांडर ने अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की थी। अम्यूजमेंट पार्क पर हमला करना चाहते थे आतंकी, और कड़ी सुरक्षा को देखते हुए आतंकियों ने प्लान को बदल दिया। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज को आतंकियों की रेकी के भी सबूत मिले। आतंकियों ने हाईटेक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया है। और पहलगाम से ही संवाददाता जितेंद्र लगातार हमें एनआईए की जांच में हो रहे बड़े खुलासों के आधार पर बड़ा इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट अब आपके सामने रखते हैं। पहलगाम से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने यह रिपोर्ट भेजी है, जिसमें यह साफ हुआ कि किस तरीके से एनआईए जांच के बाद भी पहलगाम हमले को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर एनआईए की तफ्तीश में कई अहम खुलासे हुए। सबसे बड़ा खुलासा यह कि बैसरन घाटी से पहले आतंकियों ने 3 और लोकेशंस को टारगेट किया था। उनमें से एक है अम्यूजमेंट पार्क पहलगाम का, और इस वक्त हम उसी जगह मौजूद हैं। ठीक मेरे पीछे देखिए किस तरीके से ये अम्यूजमेंट पार्क है, और इसी अम्यूजमेंट पार्क को आतंकियों ने टारगेट किया था, बाकायदा रेकी की थी। इसके अलावा एक आरू घाटी है, एक बेताब घाटी है, जहां पर आतंकियों ने बाकायदा रेकी की, लेकिन यहां पर कोई एग्जिट पॉइंट ना होने की वजह से, और साथ ही पहलगाम पुलिस स्टेशन से नजदीक होने की वजह से आतंकियों ने इस जगह आतंकी हमला करने के आइडिया को ड्रॉप किया, और उसके बाद उन्होंने बैसरन घाटी को चुना। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अम्यूजमेंट पार्क के अंदर बच्चों के लिए पूरे इंतजाम यहां पर झूले से लेकर हर चीज के किए गए हैं। और यही वजह है कि बैसरन घाटी के अलावा ये वो अम्यूजमेंट पार्क है पहलगाम घाटी के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ होते हैं सैलानी। और यही वजह है कि बाकायदा इस जगह की रेकी आतंकियों के द्वारा की गई थी, लेकिन यहां पर कोई एग्जिट पॉइंट ठीक से ना होने की वजह से आतंकियों को यहां पर आतंकी हमला करने का जो उनकी जो साजिश थी उसको ड्रॉप करना पड़ा। और उसके बाद यहां से 5 किलोमीटर दूर यानी कि पहाड़ों के ऊपर बैसरन घाटी को चुना गया, क्योंकि वहां पर जो चारों तरफ अगर बात करें तो ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल है, तो ऐसे में हमला करने के बाद उन्हें वहां से फरार होना उनके लिए काफी आसान था। और ये जो तमाम खुलासे हुए, ये दरअसल अब तक एनआईए ने जितने भी चश्मदीदों से और इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ की, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स से भी पूछताछ की गई, और उसके आधार पर ये तमाम खुलासे हुए हैं।